नमस्कार साथियों, नमस्कार संजीव जी फिर से स्वागत है आपका नमस्ते। हमारे सनातन संवाद फॉर सस्टेनेबल लाइफ चैनल पे। तो सर, बीइंग अ एस्ट्रोलॉजर, बीइंग अ गुरु, आपकी काफ़ी बड़ी कुख्यात माहिर है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे भी। तो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ हमारी जनरेशन थोड़े लॉ ऑफ अट्रैक्शन में काफ़ी लोग जानते भी हैं और बाकी लोग बड़े इच्छुक हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या और ये कैसे काम करता है? और क्या इसके नुआंसेस हैं, हम कैसे इसको अपने जीवन में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रैक्टिस कर सकते हैं? तो बीइंग अ स्टूडेंट, ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक छोटी-सी अगर अक्षर में बताना हुए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या ये? ईशान जी देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी होती है कि किसी भी चीज़ को आप आसमान में फेंकेंगे, तो उसका नीचे आना ज़रूर ज़रूर बहुत नियम तय है कि उसने आना ही आना है नीचे। जो हुँ, ग्रेविटी है, उस चीज़ को अपनी ज़मीन तक उसको खींच खींच कर नीचे ले आती है। ठीक है ना? तो वो हुँ, चीज़ तो एक 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 जैसे वो एक लॉ है, उसको चेंज नहीं करा जा सकता। उसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं चेंज करा जा सकता है। अब देखिए कि क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में वाइब्रेशंस का, तरंगों का सबसे बड़ा रोल होता है। तो तरंगे जो हैं हमारे आसपास हैं, इस सृष्टि के अंदर है, इस कायनात के अंदर है, इस यूनिवर्स के अंदर रहती हैं हमेशा। अब जैसे आप कोई भी रेडियो के अंदर या ट्रांजिस्टर के अंदर या टीवी के अंदर कोई भी प्रोग्राम या गाना या कुछ भी सुनना है, तो आप एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जाके उसको सुन सकते हो। तो वो जो वॉइस नोट आपको मिलता है, वो एक तरंगों के फॉर्म में वो बेसिकली पहले उस इंस्ट्रूमेंट के, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट के अंदर आता है, चाहे रेडियो या टेलीविजन हो, और फिर उसके वहां पे वो उस बेसिकली उसको कन्वर्ट करके उसको एक पिक्चर के फॉर्म में या वॉइस के फॉर्म में आपके सामने पेश करा जाता है। तो साइंस ने इस चीज को बहुत पहले डिपिक्ट कर लिया था कि जितने भी पूरे यूनिवर्स के अंदर या अर्थ के ऊपर या जो भी चीज है ना, बहुत तेजी से वाइब्रेट कर रही है। तो कोई और उस वाइब्रेशन की वजह से जितने भी पार्टिकल्स हैं, जब चाहे वो मॉलिक्यूल्स है या माइक्रो हुँ, ऑर्गेनिजम्स हैं, जिसकी वजह से पूरी सृष्टि बनी हुई है, तो वो बहुत तेजी से वाइब्रेशन होकर अपना फॉर्म चेंज करती रहती है। जैसे ह्यूमन बॉडी का अगर एग्जांपल दूं कि जब बच्चा पैदा होता है, तो जो हमारे अंदर जिस जिन तत्वों की से जुड़ के हमारी बॉडी बनी है, जिस जिन तत्वों से मिलकर हमारी बॉडी बनी है, तो उसके अंदर भी जो अपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो आपस में बहुत तेजी से वाइब्रेट हो रहे होते हैं। आप माइक्रोस्कोप के अंदर या टेलीस्कोप के अंदर अगर उनको वॉच करें, तो वो अपना रूप हमेशा चेंज करते रहते हैं। इसी वजह से बॉडी बॉडी में जो होता है, बॉडी की ग्रोथ भी होती है, बॉडी की एजिंग भी होती है। तो ये तो एक प्रूवन फैक्ट है। तो अब लॉ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इस चीज को किस तरीके से इस्तेमाल होता है, इसको मैं थोड़ा सा आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। थोड़ा सा मेरे को एग्जांपल्स के जरिए इसको समझाना पड़ेगा। देखिए, फिजिक्स का लॉ है कि एवरी एवरी एक्शन हैज अ ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। तो वो हुँ, वो जो वो जो लॉ जो बना है, वो भी वाइब्रेशंस के लॉ को ऊपर ही बेस करके बना हुआ है कि जो चीज आप जैसा एक्शन करोगे, उसका आपका रिएक्शन भी उसी उसी तरीके से, उसी मात्रा में आपको मिलेगा। तो हुँ, आपका जो ह्यूमन ब्रेन है, मतलब मैं इस ह्यूमन ब्रेन को दुनिया का सबसे पावरफुल ट्रांसमीटर मैं मानता हूँ। ह्यूमन ब्रेन कुछ भी सोचता है, तो वो इस कायनात में, इस सृष्टि में, इस यूनिवर्स के अंदर एक एक्शन करता है। एक्शन इन द फॉर्म कि वो एक वाइब्रेशन भेजता है। तो जब वो वाइब्रेशन इस यूनिवर्स में, इस कायनात में, इस सृष्टि के अंदर जाती है, तो उसका एक ऑपोजिट रिएक्शन फिजिक्स के लॉ के हिसाब से होना 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 तय है। वो कब होगा, अभी होगा या आपकी लाइफ के एंड में जाके होगा, या कल होगा, या 10 दिन बाद होगा, या 20 दिन बाद होगा, या 10 साल बाद होगा, वो उस वाइब्रेशन की इंटेंसिटी को भी डिपेंड करता है। दैट मीन्स जितनी स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी रहेगी उस वाइब्रेशन की, उतनी तेजी हुँ, से उसके रिएक्शन आपको मिलेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि जो हम सोचते हैं, वो एक फॉर्म ऑफ हमारा एक एक्शन हो गया, और वो एक तरंगों के फॉर्म में, वाइब्रेशंस के फॉर्म में इस यूनिवर्स में, इस सृष्टि में, कायनात में जाता है। और जिस इंटेंसिटी से वो वाइब्रेशन वहां पे गई है, वो तरंगे वहां पे गई है, उसी इंटेंसिटी से उसकी वापसी भी वहां तक होती है। तो सर एक इसके अंदर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहीं कुछ हमारी जनरेशन में ये एक प्रॉब्लम भी है कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम किसी भी चीज़ से अट्रैक्ट कर सकते हैं? बीइंग किसी पर्सन की लाइकिंग को किसी पर्सन को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं?
या हमको लाइफ में होने वाले इवेंट्स को हम अट्रैक्ट करते हैं। इसकी कॉमन मान्यता तो ये है कि हम लाइफ में होने वाले इवेंट्स को हम अट्रैक्ट करते हैं और अपनी एनर्जी के ज़रिए हम करते हैं। तो इसके अंदर क्या ये सही में पॉसिबल है कि हम किसी इंसान को हम लाइक करते हैं, तो वो इंसान को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं इन लॉज़ को फ़ॉलो करके, या कुछ हम अगर एक बिज़नेस कर रहे हैं या एक सर्विस कर रहे हैं, तो हम एक सेट इनकम या एक सेट पोस्ट पे जाना चाहना या एक पर्टिकुलर लेवल का हमें टर्नओवर करना, तो हम वो चीज़ें भी इसकी प्रैक्टिस से अचीव कर सकते हैं। ईशान जी देखिए, थोड़ा-सा मैं पीछे लेके जाऊँगा जिस टाइम पे हमारे यहाँ पे गुरुकुल वगैरह हुआ करते थे, जहाँ पे हुँ, गुरु या जो गुरुकुल के जो गुरुकुल को गुरु चलाते थे। जब महाभारत, रामायण, कृष्ण काल के टाइम की भी अगर बात करें या उससे पहले भी टाइम की बात करें, जिस टाइम पे शिव जी ने धरती पे वो जन्म लिया था, या उन्होंने अपनी पूरी जो ज़िंदगी थी अपने अपने सामने जो काटी थी, अपने सामने जो उनके सामने जो दृश्य आए थे ज़िंदगी के, वो सब उन्होंने निभाए थे। तो उस टाइम पे भी देखिए कि जो जितने पंडित लोग होते थे या गुरु लोग होते थे या जो स्पिरिचुअली पहुंचे हुए लोग होते थे, वो वो अपने दिमाग से ना ऐसी इस तरीके से मेडिटेशन के थ्रू उन्होंने अपने अंदर एक ऐसी पावर जनरेट कर रखी थी कि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट जो होता था ना, वो एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से ही करते थे। दैट मीन्स जो टेलोपैथी की जो बात हम इंग्लिश में जिसको टेलोपैथी कहते हैं, एक दूसरे से वार्तालाप जो होती थी, वो अपने कहीं पे काम पे खड़े होके उससे उसको वो अपनी तरंगों के जरिए, दिमाग की तरंगों के जरिए उसको मैसेज भेज देते थे। और सामने वाला जो इंसान होता था जिसको तरंग भेजी है, वो भी उस चीज को अपने अट्रैक्ट कर लेता था। वो समझ जाता था कि मेरे पास कोई खास मैसेज आया है, जिसको मैं हुँ, इसको अनकोड डिकोड करूंगा तो मैं समझ जाऊंगा इसका क्या है। जैसे पिछले दिनों में आपने मुझसे कुछ बात करी थी, आपने मुझे कुछ अपने सपने बताए थे, तो मैंने उसको सपनों को डिकोड करके बताया था कि उन सपनों का ये मतलब होगा। तो वो भी तो एक फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन थी जो आपकी बॉडी के अंदर आई थी, जिसके बारे में आपने मुझसे चर्चा करी और मैंने उसे बताया कि इसका ये मतलब होगा। दैट मीन्स हर एक इंसान के अंदर ये क्षमता है, ये काबिलियत है अब उस टाइप की वाइब्रेशंस को जनरेट करने का, उसको अपने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का। अब एक चीज और देखिए कि मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ ईशान जी, देखिए आपने एक बहुत सुंदर सी जैकेट पहनी हुई है, ठीक है ना? आप आपके पास एक बहुत हुँ, बढ़िया मोबाइल गैजेट है, आपके पास बहुत बढ़िया एक लैपटॉप है, आप ब्रांडेड कपड़े पहनते हो, आप ब्रांडेड घड़ी पहनते हो, एक बढ़िया गाड़ी चलाते हो, बढ़िया घर के अंदर रहते हो, बढ़िया सोफा है, बढ़िया टाइल्स लगा रखी है बाथरूम में और फ्लोर के ऊपर हर जगह पे। तो और हर टाइप की आपकी सुख सुविधा की सब चीजें आपके पास उपलब्ध है। आज आप आज की डेट में आप इन सब चीजों को फॉर ग्रांटेड लेते हो कि ये चीज तो होती ही है, ये चीज तो होती है, तो मुझे मिलनी चाहिए, ये तो मिलती हुँ, ही है सबको, ठीक है ना? मगर इसकी इसकी किसी ना किसी ने तो इसकी आविष्कार करा है ना इसके बारे में। किसी ने तो इस इसके हुँ, इसको इस इंसानियत के फायदे के लिए इसका मैन्युफैक्चरिंग करी है, इसको पैदा करा है, इसको इसको बनाया है ना, तो वो कहाँ से बन गया? दैट मीन्स जब तक उसने उसकी रूपरेखा अपने दिमाग में नहीं देखी, उसकी पिक्चर अपने दिमाग में नहीं देखी, तब और उसकी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन जब तक अपने दिमाग से उसने छोड़ी नहीं, तब तक उस तब तक उस टाइप के लोग जो उसी उसी फील्ड के थे उसके साथ नहीं जुड़े। और जैसे ही उसने जो उसके बारे में एक रूपरेखा बनानी शुरू करी, एक उसने प्रोजेक्ट बनाना शुरू करा, जिसको उसने कागज पे उसकी रूपरेखा लिखनी शुरू करी, दैट मीन्स वो उस टाइम पर वो स्पेसिफिकली उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर ही उसका 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 पूरा ध्यान केंद्रित था। जैसे उसने पूरा अपना दिमाग उस चीज पे केंद्रित कर दिया, तो यूनिवर्सल नॉलेज जो होती है वो आपके साथ जुड़ जाती है। दैट मीन्स वो जैसे ही आपका दिमाग उस पर केंद्रित होता है, यूनिवर्सल नॉलेज आपके दिमाग के जरिए, आपके हाथ के जरिए चल के उस पेपर पे वो खुद उसकी पूरी रूपरेखा खुद खींच के देती है, जिसकी वजह से वो प्रोजेक्ट आपके सामने एक बन के आता है। कई बार आप खुद हैरान हो जाते हो कि मैंने ये प्रोजेक्ट लिख दिया, मैंने नॉवल लिख दिया, मैंने फिल्म की पूरी स्टोरी लिख दी, और मैंने ये पूरा कंप्यूटिंग साइंस के बारे में लिख दिया, मैंने पूरी फिजिक्स की थ्योरी लिख डाली। तो इसके बारे में मुझे आज से पहले पहले क्यों नहीं पता था? आज से पहले इसलिए नहीं हुँ, पता था कि आपने अपने जो थॉट प्रोसेस को केंद्रित नहीं करा था। जैसे ही आपने केंद्रित करा, उस पर ध्यान देना शुरू करा, तो यूनिवर्सल नॉलेज ने आपका साथ दिया और आपको उसका उसका सोल्यूशन भी उसने ऑफर कर दिया। तो इस तरीके से इंसान जो लाइफ में चाहता है वो अचीव कर सकता है, मगर जरूरत क्या है कि उसको अपना फोकस जो है, अपना ध्यान जो है, उस पर्टिकुलर चीज पे केंद्रित करना पड़ेगा, तभी वो चीज वो आपकी लाइफ में आएगी या उस चीज को आप पा पाएंगे। मैं एक
एक और एग्जांपल आपके सामने रखना चाहता हूं कि अब फोर्ड मोटर्स जो है यूएसए के अंदर कितनी बड़ी कंपनी है, इंडिया के अंदर भी उसने अपनी हम्म, बहुत सारी गाड़ियां बेची है। बट फोर्ड मोटर्स का जो मालिक मालिक था, हेनरी फोर्ड जो था, उसने एक बार जिद पकड़ ली थी कि मुझे एक इस टाइप के इंजन बनाना है जिस जिस जो कि सिंगल ब्लॉक ऑफ स्टील से बना होगा। अब हम्म, इंजन में आपने देखा, किसी भी गाड़ी के इंजन में आपने देखा कि उसमें बहुत सारे कंपोनेंट लगे होते हैं, एक ब्लॉक से तो बन के निकलता नहीं है वो कभी भी। बट उसने जिद हम्म, पकड़ ली थी, मेरे को एक इंजन ऐसा बनाना है कि सिंगल ब्लॉक ऑफ स्टील से बना होगा, आयरन से बना होगा। उसने अपनी पूरी जो इंजीनियरिंग टीम थी उसको इकट्ठा करा, उसमें से कुछ जने जने उन्होंने चुन के कोर टीम में डाले, और उनको उन्होंने उसका पूरा एक फैक्ट्री का एरिया अलग कर दिया गया जहाँ पे उनके पूरे मशीनरीज वहां दे दी गई हैं, दे दी गई उनको, उनको ड्राइंग बोर्ड्स दे दिए गए। उनको बोला कि आपका दिन रात एक ही काम है कि आपने ये इंजन डिजाइन करके मुझे देना है। तो हर महीने के एंड में वो रिव्यू लेते थे, मीटिंग लेते थे कि कहाँ तक पहुंचे। तो वो जो जितने भी इंजीनियर्स होते थे वो अपना हाथ खड़ा कर देते थे कि सर ये चीज पॉसिबल नहीं है, ये चीज नहीं बन पा रही, मगर वो हिम्मत नहीं आते थे। वो कहते थे नहीं आप लगे रहो, आपको इसका सोल्यूशन जरूर मिलेगा। अल्टीमेटली 2 साल के बाद की पीरियड के बाद एक सिंगल बॉक्स इंजन बना के दिया उसी टीम ने, उस कोर टीम ने। और जबकि वो इंजन सक्सेसफुल नहीं हो पाया कमर्शियल रनिंग के अंदर, क्योंकि उसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी थी बहुत खराब थी, या बहुत अच्छे तरीके से नहीं काम कर सकता था। बट वो इंजन बना, कुछ कुछ 100 गाड़ियां बना के उन्होंने मार्केट में बेची भी उस चीज की। वो एक फेलियर प्रोजेक्ट था, बट कहने का मतलब ये है कि वो जो चीज वो चाह रहे थे उन्होंने क्रिएट करके दी। हो सकता है उस पर और आगे काम करते तो शायद शायद एक ब्लॉक का इंजन में और बहुत सारी चेंजेस लाके उसको एक कामयाब इंजन भी बनाया जा सकता था। बट उस स्टेज पे क्योंकि कंपनी का बहुत सारा पैसा उसमें लग चुका था, इसलिए उस प्रोजेक्ट को उन्होंने शेल्फ कर दिया, उसको खत्म कर दिया। तो ये भी एक इंसानी सोच की एक लिमिट है कि कोई कोई इस तरीके से कैसे इस चीज को पा सकता है। अब स्पोर्ट्स तो स्पोर्ट्स एथलीट्स को ही सर देख इधर लीजिए, मैं बिल्कुल। थोड़ा सा ये आपका पॉइंट काफी हद तक वैलिड है कि जो हमारी एक लिमिट भी है, और शायद वो लिमिट भी हमारी, हम जो यूनिवर्स से कनेक्टेड है, तो जो यूनिवर्सल नॉलेज है, तो एक कम्युनिकेशन चैनल भी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो आप अपने एग्जांपल से ये बताना चाह रहे हो। तो इसके अंदर क्या इस पे फिर पीछे थोड़ा-सा आपने जैसे एक एग्जांपल लिया था अभी कि हेनरी फोर्ड से जस्ट पहले ही, कि हम कुछ भी चाहें हम उसे अचीव कर सकते हैं और उसके लिए ऊपर हम फ़ोकस रहें। तो यही वजह हाँ है जी, कि हम जो आईएएस, आईपीएस की तैयारी करते हैं, पूरे फ़ोकस होके करके मेहनत करते हैं। तो उसके पीछे लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही ज़रिए, वो मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली हमारे फ़ोकस, और ये हमारे मेन एक तरीके से इंजन है, हमारा फ़ोकस हो गया और हमारी प्रैक्टिस होगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए, ताकि हम अपना टारगेट अचीव कर सकें। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए बिना लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तो आप कुछ भी लाइफ में अचीव कर ही नहीं सकते। आपकी हुँ, लाइफ में वही चीज आती है, सामने आती है। जैसे कि एक गाड़ी आप चला रहे हैं तो उसकी जो उसके रात के टाइम पे उसकी लाइट जितनी दूर तक जाती है उतना ही आप देख पाते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हुँ, भी ऐसे ही है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाते हो तो जितना दूर तक आप उसको देख पाते हो अपनी जिंदगी को, उसी हिसाब के तो आप तरंगे छोड़ोगे, उसी तरह से तो आप अपने वाइब्रेशंस आप रिलीज करोगे, तो वो चीज आपकी लाइफ में उस हुँ। तरीके से चलती आती है। एक चीज और तो सबसे इससे इंपॉर्टेंट है। इसके हाँ जी सर, आप हाँ, एक एग्ज़ाम्पल चीज ले रहे थे। और सबसे एक इंपॉर्टेंट है खुरापाती ईशान। एग्ज़ाम्पल आ रहा था, वो मैं आपकी बात के बाद मैं शेयर करूँगा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी सर। तो मैं ये चीज़ भूल ना जाऊँ, इसलिए मैं इसको यहाँ पे आपको रोक के बोल रहा हूँ हाँ मैं, जी, हाँ जी, हाँ जी कि सर। एक चीज़ और है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि देखिए इंसान कहता है कि मेरी लाइफ में कुछ मेरे को बहुत सारे गलत अनुभव हुए हैं, नेगेटिव इफेक्ट्स भी मेरी लाइफ में आए हैं, तो कई बोलता है कि मेरी लाइफ में पॉजिटिव इफेक्ट्स भी आए हैं। तो हुँ, सबसे पहली चीज रूल ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या क्या है कि आपको ये मानना है कि अब तक जो लाइफ आपकी बीती है उसमें आपके जो जितने भी अच्छे या बुरे अनुभव हुए हैं वो आपकी एक थॉट प्रोसेस की वजह से ही हुए हैं। हुँ, ठीक है ना, जिस दिन आप ये एक्सेप्ट कर लेंगे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, आप दूसरों पर ब्लेम करना बंद कर देंगे। हुँ, हुँ, ठीक है, तो उस दिन के बाद ये उसका ये मतलब हुआ कि जो आपकी बची हुई जिंदगी है वो भी आपकी थॉट प्रोसेस पे ही डिपेंडेंट है। ठीक हुँ, है ना, तो ये जो यूनिवर्स है, ये जो कायनात है, ये जो सृष्टि है, ये एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस और एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस में डिफरेंशिएट नहीं करती, मतलब उसमें कोई किसी किस्म का वो फर्क नहीं मान के चलती है। हुँ, वो सिर्फ उस थॉट प्रोसेस की इंटेंसिटी को देख के चलती है। सपोज कीजिए कि हुँ, आप घर से निकले हैं गाड़ी के अंदर और आपने क्राउडेड जगह में जाना है, वहां जहाँ पे पार्किंग आपको आसानी से नहीं मिल सकती।
अगर आप ये थॉट प्रोसेस के साथ चलेंगे कि मुझे पता है कि मुझे वहाँ पार्किंग नहीं मिलनी है, बहुत मुश्किल होगा, तो आपको कभी पार्किंग नहीं मिल पाएगी वहाँ पे, आप आपने ऐसा अनुभव करा होगा। मगर आप पहले से ही अगर छोड़ के चलेंगे कि मैं वहाँ पहुँचूँगा, तो कोई ना कोई इंसान वहाँ पे अपनी गाड़ी हटा रहा होगा, मैं आसानी उस जगह पे अपनी गाड़ी लगा लूँगा। तो जैसे वो आप जाएँगे, आप देखेंगे कोई ना कोई वैसा ही होता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि आपने उस तरीके की तरंगें अपने दिमाग से छोड़ी, उस चीज़ को फ़ील करा, उसकी इंटेंसिटी जो तरंगों की थी, वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। इसलिए आपको वो पॉजिटिव रिज़ल्ट वहाँ पे मिले जाके, आपको और आसानी से आपको पार्किंग की जगह मिल गई। तो ए, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस को नेगेटिव थॉट प्रोसेस का जो जो इंटेंसिटी है, ये कायनात, ये सृष्टि और ये यूनिवर्स उसको उसको उसी उसी नजरिए से देखता है, उसमें डिफरेंशिएट नहीं करता। जी सर। सर इसके ना लेकिन जैसे आपने पार्किंग का एग्ज़ाम्पल लिया, अब हम जैसे हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली टू गुड़गाँव में हमें पता है कि एक जगह ट्रैफिक कंजेशन मिलता ही मिलता है। कुछ लोग होते हैं कि हाँ, ट्रैफिक जैम मिलेगा जैसे आप कह रहे हो तो आप कह रहे हो कि उनको मिलेगा। कुछ मेरे जैसे हैं भी होते हैं जो गाड़ी निकाल लेते हैं, ट्रैफिक जैम तब भी मिलता है। फिर ऐसे सीन में हम क्या करें? हमें मतलब इस माइंडसेट तो नहीं रहता है कि ट्रैफिक जैम मिलेगा। हाँ, मतलब गाड़ी निकाली है निकल जाएँगे या 40 मिनट में पहुँच जाएँगे या इतने में बोल रहे हैं पहुँच जाएँगे, हम ऐसे में करते हैं। तो ये क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन देखिए, के विरुद्ध हुआ है या हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मिसरीड कर लिया कि हमें जो यूनिवर्स भी मैसेज भेजता है, हमें उसे भी रीड करना पड़ता है। जैसे आपने थोड़ी देर पहले एक एग्ज़ाम्पल लिया था टेलीपैथी वाला, तो उसके उसके अंदर 2 लोगों का लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो क्या ये सच है? अगर ये सच है तो हम आम जनता लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? और किन-किन चीज़ों को हम रोज़मर्रा में अपने जीवन शैली के अंदर डाल सकते हैं? ये बात सच है ईशान जी। देखिए, आपको अगर बहुत बड़े लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे अगर फ़र्क चाहते हैं और वहाँ पे अच्छे रिज़ल्ट चाहते हैं, सोसाइटी के लेवल पे पॉज़िटिव रिज़ल्ट चाहते हैं, तो बहुत बड़ा तबका जो पॉपुलेशन का होता है, उसको उसको सबको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस रेगुलरली करनी चाहिए। तभी जाके उसका असर एक सोसाइटल लेवल पे आता है। अदरवाइज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो लेवल है, फ़ायदा जो है वो इंडिविजुअल लेवल पे कुछ किसी न किसी हद तक आपको मिलता है, फ़ायदा मिलता रहता है। अब सोसाइटी के लेवल पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे किस तरीके से अडॉप्ट करने का सबसे आसान तरीका है, देखिए देखिए हमारे हमारे जो हिंदू के शास्त्र हैं, जो हमारे हिंदू पूजा विधि है, जो हमारे सनातन वे ऑफ लाइफ है, उसके अंदर इसको 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 बहुत आसान तरीके से समझाया हुआ है कि देखिए, उन्होंने दिखाया हुआ है कि आप अगर नेचर पे बिलीव करें, जैसे आपको पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड को अपनाना पड़ेगा। पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो इस वक्त भगवान से मिला हुआ है या किसी शक्ति की वजह से मिला हुआ है या इस सृष्टि की वजह से मिला हुआ है, हम उसके लिए उसको थैंकफुल आप हैं। बारी-बारी थैंक्स करें, उसके लिए ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस हाँ। करें। आप सुबह जब निकलते हैं, आप देखिए, अगर आपको हवा खुशगवार लगती है, तो उसके लिए थैंक यू करें कि भैया थैंक यू फॉर गिविंग मी सच ब्यूटीफुल वेदर। आपको सूरज चाँद से गर्मी और रोशनी मिलती है, तो उसको 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 एप्रिशिएट करें। आप आसपास की ग्रीनरी को एप्रिशिएट करें, एक बच्चे की हंसी को एप्रिशिएट करें, एक अच्छे गाने को एप्रिशिएट करें, किसी ने अच्छा पहनावा पहना हुआ उसको एप्रिशिएट करें, ब्यूटी को एप्रिशिएट करें। दैट मीन्स जितना ज्यादा आप ग्रेटिट्यूड में रहेंगे, एप्रिशिएशन में रहेंगे, उतना ज्यादा आप खुश रहेंगे। और खुश रहना ही एक एक पॉजिटिव माइंडसेट को दर्शाता है। आपके लिए सबसे आसान तरीका है कि आप नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में हो या पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में हो, उसको समझने का ये तरीका है कि दिन में तरीका आपके दिमाग में हजारों ख्याल आएंगे, मगर जब भी आप अपने आप पे थोड़ा सा नजर डालेंगे, अपने आप को महसूस करने की कोशिश करेंगे, आप ये पहले महसूस कीजिए कि इस वक्त आप कैसा फील कर रहे हैं। अगर आप अच्छा फील कर रहे हैं, तो आप मान लीजिए कि आप पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में हैं। अब अगर आप ठीक 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 आप बुरा फील कर रहे हैं या ज्यादा अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि आप कोई ना कोई नेगेटिव थॉट प्रोसेस के अंदर है, उसको इमीडिएटली आपको चेंज करना बहुत जरूरी है। तो जैसे ही आप अपनी हुँ। वेवलेंथ चेंज करेंगे, आप पॉजिटिव वे ऑफ थॉट प्रोसेस में आ जाएंगे। उसको चेंज करने का तरीका क्या है? कोई अच्छा म्यूजिक सुन लीजिए, कोई अच्छी सीनरी देख लीजिए, किसी फ्रेंड से बात कर लीजिए, कोई जोक देख लीजिए, कोई डांस सीक्वेंस देख लीजिए, कि किसी किसी के बारे में कोई अच्छी बात कर लीजिए, या सिर्फ स्माइल ही करें। अगर 5 मिनट तक लगातार स्माइल करेंगे, तो आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा। तो जैसे ही आप पॉजिटिव फ्रेम ऑफ हुँ। माइंड में आएंगे, तो देखेंगे कि ज्यादातर लोग अगर इस चीज को अपनाएंगे अपनी लाइफ में, तो यूनिवर्सल चेंज आने में ज्यादा देर नहीं लगेगा। तो सर इसको प्रैक्टिस करने के लिए फर्स्ट स्टेप पे कि हम हमारा पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड है, तो उसको सेट रखने के लिए कहीं न कहीं जो हमारे लगातार अगर नेगेटिव थॉट्स भी आए तो बजाय उस पे ध्यान देने के हम अपना ध्यान थोड़ा डाइवर्ट कर लें और पॉजिटिव चीज़ों पे और हमारी जो हमें एक तरीके से मतलब फ़ील गुड कराती हैं उसकी तरफ थोड़ा ध्यान दें लाइक म्यूज़िक एंड ऑल।
तो उससे हमारे वेवलेंथ पे हमारा फ़र्क पड़ सकता है। शायद यही इसको एक वजह है तरीका कि और जितने भी भी है ईशान क्रिएटिव जी। लोग हैं वो हाँ जी, सर। हाँ, एक तरीका और भी है ईशान जी। देखिए, मैं फॉर एग्जांपल कि मैं आपको अगर एक पेपर देता हूँ और मैं आपको हुँ, बोलता हूँ कि आप लिख के इस पे लिखिए कि आपको लाइफ में क्या नहीं चाहिए। तो आप हो सकता है हुँ, 10-12 पॉइंट लिख देंगे कि मेरे को ये अच्छा नहीं लगता, ये बुरा लगता है, ये मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ एक पेपर अगर मैं आपको और देता हूँ, उसमें बोलता हूँ कि अगर आप आपका अब इस पे आप लिखिए आपको लाइफ में चाहिए क्या? तो आप शायद 4-5-6 पॉइंट से ऊपर जा नहीं पाएँगे। ठीक है ना? क्योंकि और फिर मैं आपसे पूछूँगा कि आप किस चीज़ पे ज़्यादा अपना दिमाग लगा रहे हैं, किस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। तो डेफिनिटली आपका जवाब होगा कि लाइफ में आपको जो नहीं चाहिए उसके बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हैं। दैट मीन्स कि आपकी जो दिमाग से वाइब्रेशन निकल रही है, जो तरंगें निकल रही है, वो सारी नेगेटिव निकल रही है। तो आपको इमीडिएटली वो थॉट प्रोसेस को चेंज करके उन चीज़ों पे केंद्रित दिमाग को केंद्रित करना है जो आपको लाइफ में चाहिए। क्योंकि वो उन चीज़ों के सॉल्यूशन या वो चीज़ें लाइफ में आपके चल के आएँगी, तभी तो आप आगे बढ़ेंगे, तभी तो आप हुँ, कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, तभी तो आप अच्छा महसूस करेंगे, तभी तो वही चीज़ें लाइफ में वो आएँगी आपकी जो आप चाहते हैं। अब देखिए इंडिया के अंदर में जो मारवाड़ी कम्युनिटी है, उसका एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगा कि वो उनको उनको पैसे के बारे में सोचना हमेशा बहुत अच्छा रहता है। उनको खुशी महसूस होती है पैसे के बारे में सोचना। यहाँ तक कि अगर वो कहीं पे भी 4 दोस्त मिल के बैठे भी हैं, तो हमारे जैसे 4 दोस्त तो शायद बोल देंगे कि हम दारू के बारे में बात करेंगे, लड़की के बारे में बात करेंगे, मौसम के बारे में बात करेंगे, कपड़ों के बारे में बात करेंगे, गाड़ियों के बारे में बात करेंगे, पिक्चर के बारे में बात करेंगे, तो दुनिया भर की दूसरी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। मगर वो लोग जब कम्युनिटी में अपने बैठते हैं, वो सिर्फ़ बिज़नेस की बात करते हैं। वो सिर्फ ये कहते हैं कि इस बिज़नेस हुँ, से मुझे 1 टका कमा रहा हूँ, इसमें 2 टका कमा रहा हूँ, इसमें 5 टका कमा रहा हूँ, इसमें 10 टका कमा रहा हूँ। मैंने वहाँ पे पैसा लगा दिया, मैंने वहाँ पैसा लगा दिया, मैंने उससे लेना है, उसे देना है। तो वो सिर्फ बिज़नेस की पैसे की ही बात करते हैं। तो अगर उनकी लाइफ में हुँ, पैसा ज़्यादा चल के आता है तो दैट मीन्स वो सही सही वाइब्रेशंस भेज रहे हैं यूनिवर्स के अंदर, तभी तो वो चीज़ उनके साथ हो रही है ना। अब मारवाड़ी कम्युनिटी में आपने देखा कि वो उन्होंने अपनी लाइफ़स्टाइल बहुत ईज़ी, बहुत सिंपल सा रखा हुआ था। उनके पहनावे से, रहन-सहन से नहीं पता चल पाता। मगर जब भी उनके घर में कोई शादी होती है या उनका मकान कोई नया बन रहा होता है, तब उनको हमें समझ आता है कि इस इंसान के पास कितना पैसा है, इतना कितना, क्योंकि वो लैविश तरीके से उस जगह पे पैसा खर्चता है। तो हुँ, ऐसे ही जो एक माइंडसेट होता है, वो इस टाइप की चीज़ों को जन्म देता है, इस टाइप की चीज़ों को लाइफ में आपके लेके आता है। तो इस टाइप की तरीके हुँ, अगर माइंडसेट ही से ही सब चीज़ जीती जा सकती है, तो उस चीज़ को क्यों ना अपनाया जाए लाइफ में? हुँ। तो बिल्कुल सही बात कही सर यहाँ पे, पर यहाँ पे एक खुराफात आ रही है जैसे मैं कह रहा था, एक धूम पिक्चर आई थी, उसमें एक कैरेक्टर उदय चोपड़ा ने निभाया था। और जब भी कोई लड़की देखता था वो सोचने लग जाता था ये उसकी दुल्हन बन रही है, उसकी बीवी बन रही है, तो कई लड़कियाँ उसमें रिजेक्ट होती थी। तो ये इस तरीके की चीज़ें क्या हमारी लॉ ऑफ देखिए अट्रैक्शन का पार्ट है या ये सिर्फ़ हमारी एक बस एक इमेजिनेशन है ये? नहीं, ये कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पार्ट भी है। देखिए किसी चीज़ को सीरियसली अगर नहीं मानते, ऐसे मज़ाक के तौर में अगर उसको मान के चलते हो कि वो मेरी लाइफ में आ रही है, ऐसा-वैसा, तो वो चीज़ उतने ही समय के लिए आपकी लाइफ में आएगी, जितने समय की उसकी उस सोच की इंटेंसिटी रही होगी। मगर हुँ, अगर आपकी इंटेंसिटी इस तरह की है कि हाँ, ये मेरी लाइफ पार्टनर बननी चाहिए, मैं इसके साथ लंबा रिलेशनशिप निभाना चाहिए, तो आपका जो थॉट प्रोसेस है वो उस तरीके का होना चाहिए कि आपको गृहस्थी के सपने आने चाहिए। गृहस्थी जीने, उसके साथ ज़िंदगी बिताने के आपके सपने आने चाहिए। आपको उसके साथ उस खुशी के पल बिताते हुए आपकी थॉट प्रोसेस होनी चाहिए। आपका उसके साथ घूमना-फिरने का थॉट प्रोसेस होना चाहिए। आपका उसके साथ फैमिली फैमिली बनाने का थॉट प्रोसेस होना चाहिए। उस तरीके और साथ में फैमिली के सारे मेंबर्स के साथ उठने-बैठने खेलने का थॉट प्रोसेस होना चाहिए। तो फैमिली फंक्शंस या घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का थॉट प्रोसेस होना चाहिए और उसमें खुशी महसूस होनी चाहिए कि ये सब कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है और अभी हो रहा है। तभी वो चीज़ आपकी लाइफ में परमानेंट बन के सामने से आएगी। तो सर ऐसे केस में अगर कोई लड़का या लड़की किसी और लड़का या लड़की के बारे में सोच रहा है और सेम तरीके से वो लड़का या लड़की किसी और लड़का या लड़की के बारे में अगर सोच रहा है, तो ऐसे सिनेरियो में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का तो किस तरीके से वर्क करेगा? तो ऐसे सिनेरियो में क्या क्या इंटेंसिटी सही रहेगी? तो इसमें फिर किसकी देखिए इंटेंसिटी ज़्यादा हाई है, वेवलेंथ ज़्यादा हाई है, वो चीज़ मैटर करेगी फिर? हाँ, जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हाई है, चाहे लड़के की दूसरे लड़के के लिए ज़्यादा हाई है या लड़के की किसी और लड़की के लिए ज़्यादा हाई है, तो वो चीज़ ज़्यादा काम करेगी। शायद इसी वजह से आजकल ब्रेकअप बहुत ज़्यादा हो रहे हैं।
पहले ऐसा नहीं हम्म। होता था कि आप 4-4 लड़की या 4-4 लड़कों के बारे में सोचते थे उस रिलेशनशिप में आने के लिए, जैसे आजकल हो रहा है। इसीलिए रिलेशनशिप ज्यादा ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते और आपके ब्रेकअप्स बहुत जल्दी होते हैं। कहीं न कहीं हमारे मतलब हम किसी के साथ टाइम स्पेंड करने को तो देखते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन वो टाइम स्पेंड कैसे कर रहे हैं, हम वहाँ पे इतना ज़्यादा हम अपने आप को ट्रेन नहीं करते मेंटली, जिसको हम कहीं न कहीं मैनिफेस्ट करना है या कहीं न कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूल्स के तहत अगर उसके ऊपर हम प्लान नहीं करते इनफैक्ट ये वर्ड भी बहुत अच्छा रहेगा सोचना। अगर हम उस तरीके से सोचते ही नहीं तो वो चीज़ होती नहीं, तो शायद यही वजह है कि वो रिलेशनशिप की जो लाइफ़ है वो भी छोटी है आजकल। तो बिल्कुल सही बात है देखिए सर, ईशान फिर जी, ईशान जी, दिमाग, इंसान की दिमाग की सोच की कोई लिमिट नहीं होती है। ठीक है ना? तो कोई जो जो इंसान इसको नहीं इस्तेमाल करता तो वो शायद लाइफ में ज्यादा अचीव नहीं कर पाता। कई कई लोग बहुत ज्यादा इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वो लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं जो भी उनका टारगेट होता है। मतलब जो जिस भी तरीके से हुँ, वो लाइफ को जीना चाहते हैं उस तरीके वो देखो। हर एक एक साधु संत से बोलोगे वो कहेगा मेरे को स्पिरिचुअल लाइफ चाहिए, तो वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपनी जितनी भी वाइब्रेशन है, हुँ, अपनी जितनी भी स्ट्रेंथ है, वो सब उस तरफ ले आता है। जो दूसरी तरफ एक कलाकार इंसान है वो कहता है मेरे को एक्टिंग में जाना है, या मेरे को डांस में जाना है, या पेंटिंग में जाना है, या राइटिंग में जाना है, तो वो अपनी पूरी पूरी जो है वो अपनी जो उसकी वो ताकत होती है या जो उसकी सोचने की क्षमता होती है वो उस तरफ केंद्रित कर देता है। तो बेसिकली उसी तरीके से उसके सामने उस तरीके के नतीजे सामने से निकल के आते हैं। तो सेम चीज आपके रिलेशनशिप में भी होता है। रिलेशनशिप में भी ये चीज देखी गई है कि जहाँ पे रिलेशनशिप को लंबे समय के लिए निभाने की बात हो रही होती है, वहां पे इंसान इस टाइप की वाइब्रेशन छोड़ता ही देता ही नहीं है दिमाग से कि ये रिलेशनशिप मेरा इससे टूट जाएगा या मैं इसको छोड़ के किसी और के साथ चला जाऊंगा। तो अगर इस टाइप की हुँ। वाइब्रेशन आ रही थी तो नेगेटिव वाइब्रेशन आ रही है, तो अगर कायनात ने वो उस वाइब्रेशन की अगर इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो वो जो कायनात में उस वाइब्रेशन गई है और या इस सृष्टि में या यूनिवर्स में वाइब्रेशन दी गई है, तो उसका रिएक्शन तो होना है। और रिएक्शन इस तरीके से होगा कि वो कोई ना कोई मकसद ऐसा बन जाएगा कि वो रिलेशनशिप आपके ज्यादा देर तक सस्टेन फिर नहीं कर पाए। शायद इसी इसी वजह से हमने इसका नाम रिलेशनशिप के अंदर कॉन्फिडेंस का नाम दिया हुआ है और कहीं न कहीं जैसे रामायण काल के अंदर हुआ था श्री राम जी का लक्ष्मण जी के ऊपर भरोसा भी शायद यही वजह थी कि वो भरोसा ही एक तरीके से अपना पे एक मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूल के तहत कह सकते हैं या वो भरोसा एक इंटरनल नेचुरल प्रोसेस था। वो नेचुरली हम सनातनी इस चीज़ को पे बिलीव करते हैं तभी हमारे जो रिलेशनशिप ज़्यादा देर तक लास्ट करते थे, एवरलास्टिंग होते थे। तो सर यहाँ पे एक चीज़ पे और विदा देने पहले कहीं न कहीं एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक मैं भी शेयर करना चाह रहा था कि जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम इसको एज़ अ रूल, एज़ अ कॉन्सेप्ट समझ के नहीं चलते, पर हम ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर रहे होते हैं। जैसा स्कूल टाइम पे होता है, एग्ज़ामिनेशन आया होता है, हम एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे होते हैं। तो एग्ज़ामिनेशन में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस और पढ़ाई करते हैं तो वो हमारे नंबर्स एग्ज़ाम के अंदर उतने ही ज़्यादा अच्छे आते हैं। सेम वे हमारी लाइफ़ के अंदर जो है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है, कि हम जो चीज़ लाइफ़ में अचीव करना चाहते हैं उसके प्रति हमारी मेंटल इंटेंसिटी क्या है और हमारे एफर्ट क्या है, वो चीज़ मैटर करते हैं, कहीं न कहीं। ये बिल्कुल सही बात है ना सर? बिल्कुल ठीक बात है, मगर मैंने कई बारी एक चीज देखी है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूल सारे फॉलो करने के बावजूद भी कई बारी क्या होता है कि कोई बच्चा ढंग से पेपर नहीं लिख के आता। तो हुँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक रूल और भी है ईशान जी, की आपको रिलैक्स माइंड से काम करना है। ठीक हुँ, है ना? अगर आप टेंस माइंड से काम करिए, जो टेंस टेंस माइंड है वो एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, रिलैक्स माइंड जो एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस है। जब आप एग्जाम देने हुँ, जाते हैं, अगर आपका दिमाग टेंस है, सब कुछ जानने के बावजूद भी, सब कुछ सीखने के बावजूद भी अगर टेंस माइंड है, तो आपके आपके दिमाग के द्वार खुलेंगे ही नहीं। आपको वो जो सामने लिखा हुआ जो सवाल है उसका जवाब आपको आएगा ही नहीं। आप बहुत ज्यादा टेंस हो जाओगे, नर्वस हो जाओगे और शायद आप गलत जवाब लिख के आ जाओगे। मगर बिल्कुल सही। उसीलिए जो पहले जमाने में क्या होता था कि गुरुकुल के अंदर माइंड की कंडीशनिंग का तरीका समझाया जाता था कि माइंड को कैसे ट्रेन करा जाता है। आजकल आजकल किताबी नॉलेज दी जाती है कि किताब से रटा कैसे जाता है और फिगर्स को कैसे, या कंटेंट को कैसे याद करा जाता है।
तो बेसिकली वहां पे माइंड की कंडीशनिंग के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है यहाँ पे आज की डेट में। माइंड की कंडीशन, माइंड को बेटर बनाने के लिए, बेटर टफ बनाने के लिए आपको योगा का इस्तेमाल होता था, आपका मेडिटेशन का इस्तेमाल होता था, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का इस्तेमाल होता था। और वो जब चीजें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ जुड़ जाती हैं, माइंड को रिलैक्स रिलैक्स करने का तरीका समझाया जाता था टेंस सिचुएशन में। तो वो जब ये चारों पांचों चीजें जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ जुड़ जाती हैं, तो वो उसका जो जो रिजल्ट है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है, सोने पे सुहागा हो जाता है। तो ठीक है सर, आज फिर अभी मतलब ये टॉपिक में बहुत मज़ा आ रहा है, इसके ऊपर दोबारा भी वार्तालाप हमें करनी चाहिए, मेरे को लगता है। तो आज अभी विदा लेते हैं, नेक्स्ट टाइम इसके ऊपर हम अपने साथियों के साथ ही चर्चा करेंगे और चाहेंगे कि आप में से भी कोई एक आध हमारे साथ आए, इस पे आपके जो सवाल है वो हमारे आगे रखें और उसको हम लाइव प्रैक्टिस करके देखते हैं कि हम अपनी लाइफ में इसको कैसे डाल सकते हैं और रोज़मर्रा में प्रैक्टिस ला सकते हैं। तो अभी के लिए हम ईशान विदा जी लेते मैं हैं चाहूंगा और थोड़ा ईशान जी हाँ जी सर। मैं चाहूंगा कि इसका इसका जो थंबनेल आप देना, इसको आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पार्ट 1 कीजिए, क्योंकि पार्ट 2 मेरे को उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये हम रिकॉर्ड करेंगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा उसमें। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल पार्ट 2 में हम ज़्यादा जल्दी नहीं करेंगे। ये कहीं न कहीं हमें यहाँ से एक नई प्रैक्टिस जो सनातन संवाद और सस्टेनेबल लाइफ़ है, तो सस्टेनेबल लाइफ़ की प्रैक्टिसेज़ पे ही हमारा ध्यान है, तो लाइव लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो एक बहुत बड़ी प्रैक्टिस है सस्टेनेबल लाइफ़ के लिए भी, तो हम इसके ऊपर एक पूरी-पूरी बहुत सारी वीडियोज़ लेके आएँगे आने वाले समय में, सिर्फ़ दूसरी भी क्या। तो उसके लिए हमें आपका बिल्कुल साथ चाहिए। अभी हमने अपने यूट्यूब एनालिटिक्स में भी देख रहे हैं कि 60% जो हमारे व्यूअर्स हैं वो अब उन्होंने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है। सिर्फ़ 40% हमारे व्यूअर्स ने ही हमें सब्सक्राइब कर रखा है। तो अगर आप सनातन संवाद के साथ जुड़ना चाहते हो और सस्टेनेबल लाइफ़ को अचीव करना चाहते हैं, तो हमें सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और आने वाले दिनों में हम जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे वर्क करना चाह रहे हैं, तो हम अपनी ज़िंदगी में जो खुशियाँ हैं, हम अब उसको कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, इससे बहुत सारी चर्चाएँ करने वाले हैं और कुछ प्रैक्टिसेज़ को भी हम इम्प्लीमेंटेशन में लेके आने वाले हैं। तो हम आपसे मतलब जाने से पहले एक एक ये आपसे विनती भी करते हैं कि ज़्यादा-ज़्यादा लोगों से शेयर भी कीजिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए और इस मुहिम को जितना ज़्यादा हो सके वो बढ़ाया जाना चाहिए और यही हमारे कहीं न कहीं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक प्रैक्टिस ही है कि कर भला तो हो भला। तो जितना ज़्यादा वर्ड शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा ये हमारी बात जो है वो फैलेगी भी और उतनी ज़्यादा हम अपने अ, गोल्स की तरफ बढ़ भी पाएँगे। तो जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।